ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब हो गया। रुकने मस्जिद खुबरगान आलिमुल हुदा का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान सेक्रेटरीट के सरबराह हुसैन बुशहरी करेंगे। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि सुप्रीम लीडर के लिए मुश्तबा खामनाई के नाम पर इत्तेफाक हुआ है। इसराइली फोर्सेस का कहना है हर उस शख्स का पीछा करेंगे जो खामनाई का जानशीन होगा। सऊदी अरब ने पहली बार ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी देगी। वजीर खारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं सऊदी सरजमीन और तेल की तनसीबात पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमले जारी रहे तो रियाज जवाबी कार्रवाई करेगा। दुश्मन ईरान और उसके हमसाया ममालिक के दरमियान इख्तलाफ पैदा करना चाहता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान कहते हैं हम बार बार कह चुके हैं हम भाई हैं, हमें अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, लेकिन अगर हम पर हमला किया जाएगा तो हम उसका जवाब देंगे। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले, तेहरान, इस्फहान, नजफाबाद और दीगर शहरों पर बमबारी, 40 अफराद शहीद। पासदारान इनकलाब ने इसराइल के खिलाफ जदीद तरीन मिसाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। और कल तक पेट्रोल के 3 जहाज पाकिस्तान पहुंचने की तवक्को है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सिंध और पंजाब हुकूमतों को ब्रीफिंग। वजीर खजाना ने कहा कतर से LNG सप्लाई मुतासिर होने का खदशा है। और पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल ARY डिजिटल नेटवर्क ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म नुक्ता के अक्सरियती शेयर्स हासिल कर लिए। नुक्ता के बानी कामरान खान अब ARY में चेयरमैन ARY न्यूज एंड नुक्ता की हैसियत से शामिल हो गए। कामरान खान का नुक्ता पर मारूफ प्रोग्राम ऑन माई रेडार जल्द ही ARY न्यूज पर नशर किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ईरान में स्कूल पर हमला जंगी जुर्म करार देकर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा स्कूल पर हमले के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए और जंगी जुर्म के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमात चलाए जाएं। इसराइल और अमेरिका के ईरान में स्कूल पर हमले में तालिबात समेत 160 अफराद जहां बहक हुए थे। कल तक पेट्रोल के 3 जहाज पाकिस्तान पहुंचने की तवक्को है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सिंध हुकूमत को ब्रीफिंग। वजीर खजाना ने कहा कतर से LNG सप्लाई मुतासिर होने का खदशा है। तेल की कीमतों के माली असरात से निपटने के लिए मुतबादिल मंसूबे तैयार कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा तवानाई के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और अवामी ताउन की जरूरत है। विफाकी वज़रा की वजीर आला पंजाब से भी मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तबाजुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का कहना था चारन से निपटने के लिए पूरी कौम को साबित करने का मुजाहरा करना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 5 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां, 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में फायरिंग के तबादले में 5, बनू और डेरा इस्माइल खान में 3, खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में 5 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद चमन सेक्टर में 3 से 4 खवारिज पर मुश्तमिल तश्कील की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। एक खारजी दहशतगर्द हलाक, दीगर जख्मी हालत में फरार हो गए। IEDs और बाढ़ काटने का सामान बरामद। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा फितना खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मुल्की अमन के लिए निहायत अहम है। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दों को कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। चीन का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। चीनी वजीर खारजा का कहना है ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग कभी नहीं होनी चाहिए। फरीकैन को दुश्मनी फौरी खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर वापस आना चाहिए। दुनिया जंगल के कानून की जाने वापस नहीं जा सकती। इस बहरान का खात्मा कभी ताकत से नहीं होगा। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई अवामी हिमायत मौजूद ही नहीं है। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव पिटकॉफ का कहना है ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान हमारी तजवीज़ को तस्लीम करने से इनकार किया था। कहा था हम आपको सिफारती तौर पर वो नहीं देंगे जो आप फौजी तौर पर हासिल नहीं कर सकते। मुज़ाकरात शुरू करने का इन्हिसार ईरान पर है।
इसराइली फोर्सेस के लेबनान पर भी बमबारी, बैरूत और जनूबी लेबनान में 19 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेस का कहना है हमले में कुछ फोर्स के लेबनानी शाह के कमांडरों को निशाना बनाया गया। 20 से जारी इसराइली हमलों में लेबनान में अब तक 217 अफराद शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली शहर हीफा में बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया। अरब लीग के वज़राए ख़ारिजा का हंगामी इजलास आज होगा, जिसमें रुकन ममालिक पर होने वाले ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हसाम जकी का कहना है वीडियो कॉन्फ्रेंस पर होने वाला इजलास कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान, उर्दन और मिस्र की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। कुवैत में ईरानी हमले में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की लाशें वतन वापस पहुंचा दी गई। डोवर एयरबेस पर हलाक फौजियों के अहल खाना ने आखिरी रसूमात के लिए ताबूत वसूल किए। सदर ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस की तकरीब में शिरकत। सदर ट्रंप और मेलानिया ट्रंप ने हलाक फौजियों के अहल खाना से मुलाकात की। ईरान में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुद्दसिर टीपू ने बलूचिस्तान हुकूमत के इकदाम की तारीफ की। कहा ईरान से तलबा, सयाह, ताजिरों समेत 850 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचे, जो बाहिफाजत अपने घरों को पहुंच गए। शहरियों की वापसी हुकाम की बेहतरीन हम आहंगी की अक्कास है। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार दे दी। मुराद अली शाह ने कहा बगैर इंश्योरेंस अब गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, न टोकन टैक्स जमा होगा। सिंध इंश्योरेंस कानून नाफिज करने वाला पहला सूबा बन गया। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का कानून हादसा से मुतासरा खानदानों के लिए सहारा साबित होगा। ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक अफराद के वर्सा को 7 और माजूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। खवातीन के आलमी दिन पर सिंध हुकूमत की जानिब से पिंक स्कूटीज तकसीम करने की तकरीब। सिंध के सीनियर वजीर शजीर मेमन का कहना था पीपल्स पार्टी ने सिंध में मुल्क का पहला गर्ल्स कैडेट कॉलेज बनाया। इलेक्शन में जनरल नशिस्तों पर खवातीन को तरजीह दी। सैलाब जदगान के लिए बनाए घर खवातीन के नाम पर अलॉट किए। गाड़ी के बाद अब खवातीन हर सड़क पर स्कूटर भी चलाएंगी। वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। माशरे में खवातीन की खिदमत को खराजे तहसीन पेश करने के लिए खवातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में खवातीन की शमूलियत के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। मोहतरमा फातिमा जिन्ना, नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की जिद्दोजहद खवातीन के लिए मशअल राह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुल्की पायदार तरक्की और कौमी खुशहाली की जमानत है। हुकूमत का आज़म है खवातीन के लिए महफूज और बाख्तियार माहौल यकीनी बनाया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी ने खवातीन के हुकूक के अज़म को सिर्फ नारों तक महदूद नहीं रखा, अमली इक़दामात के जरिए खवातीन के हुकूक के अज़म को हकीकत का रूप दिया। पेट्रोल बम गिरने के बाद रमजान में महंगाई का नया तूफान। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए बढ़ाने पर दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिर परेशान। किराए बढ़ने पर दुकानदारों ने फलों की कीमतें बढ़ा दी। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें कम करने और महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। भारत में जारी T20 वर्ल्ड कप में फिर बदइंतजामी। जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीम्स भारत में फंस गईं। वेस्ट इंडीज की टीम 1 मार्च और जनूबी अफ्रीका की टीम 4 मार्च को वर्ल्ड कप से बाहर हुई। इंग्लिश टीम 5 मार्च को इवेंट से बाहर हुई। आईसीसी ने इंग्लिश टीम के लिए चार्टर फ्लाइट का इंतजाम करके उन्हें वापस भिजवाया, लेकिन वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका की टीमें ताहाल वापसी के मुंतजर हैं। इम्तियाजी सुलूक पर आईसीसी को कड़ी तनकीद का सामना। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड ढाका पहुंच गया। कौमी टीम आज आराम और कल ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 11 मार्च को खेला जाएगा।
और नेशनल T20 में सुपर संडे आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। पहले मैच में अब्दाबाद और मुल्तान की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। दूसरा मैच सियालकोट और कराची ब्लूज के दरमियान खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज कराची और लाहौर ने अपने अपने मैचेस जीते।